So hello dear miraculous, welcome to our miraculous universe after a month। और हाँ, इतने दिनों से कहाँ गायब था, क्यों गायब था, ये सब मत पूछना, ठीक है। अब तो मानो आदत सा हो चुका है चैनल पे एक दो वीडियोस डाल के महीनों भर के लिए गायब हो जाना। एंड हू नोज इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। खैर छोड़ो, फ्यूचर का किसे पता। बट फॉर नाउ हम लोग मिराक्युलस वर्ल्ड लंदन स्पेशल एपिसोड के दो ट्रेलर्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और ये दोनों ही ट्रेलर्स ऑफिशियली 17 सितंबर को ही आ गया था, यानी कि लंदन एट द एज ऑफ टाइम स्पेशल एपिसोड की ट्रेलर्स प्लस रिलीज डेट अनाउंसमेंट आज से लगभग 15 दिन पहले ही आ चुकी है। वेल तो हाँ, 5 अक्टूबर को सुबह के 9 बजे ये एपिसोड ग्लोबली पब्लिश हो जाएगी। सो समथिंग यही कुछ 2 या 3 दिन बचा है इस एपिसोड को आने में। बट उससे पहले मेक श्योर हम लोग इस स्पेशल एपिसोड के ट्रेलर्स को ब्रेक डाउन करके देखने वाले हैं। सो मिराक्युलस हमेशा की तरह हियर वी गो। तो चलो, ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर एड्रियन को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पे मायूस बैठा है जहाँ पर उसका बाप गैब्रियल उसको लास्ट टाइम छोड़ के गया था। और एड्रियन के सामने ये जो रिंग पड़ा हुआ है ना, सबको लगता है कि ये शायद अलायंस रिंग होगी, जो कि यहाँ पर एवे ही पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये बात बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये कोई अलायंस रिंग नहीं है। ये ऑब्वियसली कैट नोर के कैट मिराक्युलस ही होगी, जो कि समहाउ किसी रीजन से एड्रियन के सामने पड़ा हुआ है। या फिर क्या पता लेडीबग ही इसको यहाँ पर छोड़ की गई है। हाँ, यहाँ पर मल्टीपल चीजें होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिख रही है। तो अब अगर तुम मिराक्युलस सीजन 5 के लास्ट के 2 एपिसोड को फिर से देखते हो, तब शायद जाके तुम्हें इन सारे चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। नहीं, सच्ची में अगर तुम इन दोनों ही एपिसोड्स को जाके फिर से रिवॉच करते हो, तो तुम्हें इस स्पेशल एपिसोड को देखते टाइम एक अलग ही फीलिंग आने वाली है। और इस चीज को मैं फुल्ली तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरिनेट अपनी इयररिंग्स उतर चुकी है। व्हाट, अभी ये क्या सीन चल रही है इधर? बच्चे की जान लोगे क्या? इस पर मैं अलग से कोई कमेंट ही नहीं करने वाला। अपने को इस पर जो कुछ भी कहना है सीधा एपिसोड देखने के बाद ही कहूंगा। एक्स्ट्रा कंटेंट यू नो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मेरिनेट को गैब्रियल की सीक्रेट हाइडआउट पर एमिली की कॉफिन के पास जाते हुए देखते हैं। लेकिन भाई साहब, ये तो यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है बे। जबकि मैं सोच रहा था गैब्रियल और एमिली दोनों की डेड बॉडीज ही इसके अंदर होगी। लेकिन शायद लास्ट टाइम गैब्रियल की विश मांगने के बाद इन दोनों के ही सोल्स गॉड रिलम में पहुंच चुकी होगी। अगर मिराक्युलस की यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो देन ट्रेलर के अंदर मिराक्युलस सीजन 5 के लास्ट के कुछ सीन्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि बेसिकली इस स्पेशल एपिसोड की स्टार्टिंग पॉइंट होने वाली है। फिर आता है ज़ैक हीरोज का ये वाला इंट्रो प्लस ये वाला नया वर्ल्ड स्पेशल एपिसोड बैनर, जो कि दिखने में तो मेरे को काफी सही लगा, इसीलिए स्क्रिप्ट के अंदर इसे भी चिपका दिया। हाउएवर नेक्स्ट बगनोर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, मे बी इट्स कॉल्ड फेरिस व्हील। अरे वही जिस पर गैब्रियल सारे के सारे कॉमिक्स को चूहों जैसे लटका कर रखा करता था। जाने दो। अगला ग्लिम्स, बगनोर जाके एड्रियन को खबर करती है तेरा बाप गैब्रियल एग्रेस्ट अब दुनिया से लुढ़क चुका है। तो अब आगे क्या करने का इरादा है? भागेगा मेरे साथ? गैब्रियल की डेथ के बाद सुन के सडनली सबके होश उड़ जाते हैं। पीछे कागामी भी खड़ी हुई है। और भाई जरा एक बार इसकी रिएक्शन तो देखो। इसकी इसी रिएक्शन के वजह से इसको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए, क्या कहते हो? देन फाइनली आता है ट्रेलर के अंदर कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्निंग वाले पॉइंट्स, जहाँ टिकी और फ्लेक्स सोई हुई है सडनली अपीयर होते हैं एक मिस्टीरियस मास्टरमाइंड, जो कि यहाँ पर इस स्पेशल एपिसोड के अंदर मेन विलन का किरदार में होगी। चलो, इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एक स्वीट सी सीनरी को एंजॉय करते हुए देखते हैं। मेरिनेट जाके नेडिले को टाइटली हक करती है। चलो बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। सास बहू के बीच प्यार मोटो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, फिर भले ही वो सोतेला क्यों ना हो। ये सब खत्म करके मेरिनेट अपनी बेड पे जाते हैं सोने के लिए। और एक बार जरा हालात तो देखो इस लड़की की, लिटरली आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन चुकी है। पता नहीं कि ये लड़की आखिर कितनी रातों से सोई नहीं है। आगे के ग्लिम्स में बगनोर जाती है एड्रियन को शांत करके दिलासा देने को, और ये सारा कुछ पीछे खड़ी रहकर कागामी बस सुन रही थी और भूल गए शी नोज मेरिनेट कौन है और लेडीबग कौन। इफ यू नो बट आई थिंक सो। नेक्स्ट लेडीबग और कैट नोर एक दूसरे को हक करती है एंड आई थिंक ये स्पेशल एपिसोड की बिल्कुल एंडिंग वाली मोमेंट हो सकती है। Who knows? फिर हम लोग ट्रेलर के अंदर एक और माइंड बेंडिंग चीजें होते हुए देखते हैं। सारे कॉमिक्स मेरिनेट के घर पे सो रही है, इवन मेरिनेट भी ऊपर सो रही है। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर कर क्या रहा है भूतनी के? जोक्स अपार्ट, यहाँ पर ऑब्वियसली मिराक्युलस इसके लिए ही आई होगी। एंड नेक्स्ट मेरिनेट को अपनी मिनी एलेक्स टाइम पोर्टल के अंदर खींच लेती है। फिर ट्रेलर के अंदर दिखाई गई ये वाला सीन ध्यान से देखो। पीछे नटली और बगनोर खड़ी हुई थी, लेकिन ये पूरा टाइम सब पे नजर रखी हुई थी। और ये अपने हाथों के किसी बर्तन से खुद को टाइम के यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकती है। और इसकी बाया हाथ पर जो एक टेबलेट दिख रही है, यही शायद इसकी आकुमा ऑब्जेक्ट होगी, जिसे अगले ही पल हम लोग मेरिनेट को किसी अनजान जगह से उठाते हुए देखते हैं। और ये बैकग्राउंड की चीजें भी नोटिस करना, राइट के तरफ एक लेडीज बैग और लेफ्ट के तरफ कई सारे बॉक्सेस रखी हुई है। ये सब यहाँ पर किस लिए रखा हो सकता है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना। जिसके बाद नेटली मेरिनेट को इशारा करके कुछ तो करने के लिए कहती है। हालांकि ट्रेलर के अंदर वो लोग क्लियरली कुछ दिखाता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीजें आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। व्हाटएवर, ट्रेलर खत्म
खत्म होने से ठीक कुछ सेकंड्स पहले अपना नूरू यहाँ पर कुछ कहती है और नूरू जो कहती है वो एक बार तुम भी सुनो। जो सुन के मेरे अंदर नॉस्टैल्जिया आ गया भाई। और यही पे ट्रेलर खत्म नहीं होती। ट्रेलर खत्म होने से पहले बहुत सारे सिनेरियोस को काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है, जैसे कि क्रोनोबक की पीला रंग की योयो हवा में फ्लोर करते हुए दिखना, बारो के अंदर मेरिनेट को मिनीलेक्स की हाथ पकड़ना, क्रोनोबक रीचिंग आउट हैंड टू कैच हुएवर इज बिहाइंड द मास्क, प्लस एक किताब जिस पर किसी ने किसी के लिए मैसेज लिखा है लेडीबग इक्वल्स मेरिनेट डुपेंग चैंग। फिर टाइम स्टोकर आके लाइला की हाइडआउट पर उसी टेबलेट को रखती है जिसे क्रोनोबक टाइम पोर्टल से अपनी हाथ बाहर निकल के ले लेती है। टाइम स्टोकर जाती है क्रोनोबक को रोकने के लिए, लेकिन वो काफी लेट पहुंचती है। फिर एक और सिनेरियो है, आई थिंक यहाँ पर टाइम स्टोकर और क्रोनोबक के बीच लड़ाई चल रही है, क्योंकि टाइम स्टोकर अपने टांगों से क्रोनोबक की योयो अटैक डॉज कर रहा था। सिर्फ 2 सेकंड्स में ही कितना कुछ दिखा दिया बे। अब आखिर एपिसोड देखने की जरूरत ही क्या है। खैर, पहला ट्रेलर यहीं पे खत्म होता है और फिर दूसरा ट्रेलर जिसकी स्टार्टिंग होती है लेडीबग के एक छोटा सा स्पीच के थ्रू, जहाँ लेडीबग कहती है अब समय आ चुका है सबको सच बताने का एंड मेक श्योर कि एड्रियन को कभी पता ना चले कि मैं किस संतुलन में हूँ। और ये शायद मैंने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन अब किसी ने मेरा मिराक्युलस चुरा लिया है। मानो जैसे हमसे सुपर विलेंस को पकड़ने में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें छूट रही है और हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि इतिहास की पन्ना बदल ना जाए, ताकि अंत में हर चीज सुंदर रहे। वेल, तो ये थी इस ट्रेलर की कुछ डायलॉग्स जिन्हें अभी अभी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना चुका हूँ तुम लोगों को। अब देखो यार, मैं डबिंग में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया होगा, और तो और कॉपीराइट आ जाने के डर के वजह से मैंने शायद वीडियो क्लिप्स का भी यूज नहीं किया होगा। बट होप सो तुम लोगों ने थोड़ा तो एंजॉय किया ही होगा। अगर है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटा है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आ सके। अगर तीनों ही करके रखा है तो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिराक्युलस सीजन 5 क्लिफ हैंगर, जहाँ पर हम लोगों ने लैला के पीछे एक टाइम पोर्टल ओपन होते हुए देखा था। उस टाइम पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पोर्टल किस लिए खुला होगा, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पोर्टल किसने खोला होगा। और वो पोर्टल खुलने वाला कोई और नहीं बल्कि ये भाई साहब था। एक सेकंड रुको, जरा फिर से चेक कर लो इसका नाम क्या था। हाँ, स्पेक्ट्रो लूटर, नॉट ए टाइम स्टोकर। अगर तुम अब भी कंफ्यूजन में हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इस स्पेशल एपिसोड के अंदर 2 अकोमटाइज्ड विलेंस रहेगी, टाइम स्टोकर और स्पेक्ट्रो लूटर। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो टाइम स्टोकर रहेगी वो मैं भी एड्रियन हो सकती है, अपने बाप को खोने का सदमा, यू नो। एंड स्पेक्ट्रो लूटर ऑब्वियसली कोई और नहीं, लाइला रोसी अखंडी जुरे लेके सीरीज बियांका ही होगी। साला इसे एक लड़के को कितने सारे नाम से बुलाना पड़ता है, वरना बताओ किसी के पास है इतनी हिम्मत जो सारे के सारे मिराक्युलस को एक साथ पहन के रखेगी। रुको जरा एक सेकंड, लेकिन ऐसे तो सिर्फ गैब्रियल ही हाथों पे रिंग्स पहना करता था। अगर बिहाइंड द रीजन स्पेक्ट्रो लूटर गैब्रियल निकल गया ना, तो ये मिराक्युलस की हिस्ट्री के अंदर अब तक का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होने वाली है। बाकी ये सब तो बस कहनी सुनने वाले बातें हैं। एंड ये इन सब चीजों को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मन में आई पहल दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।